सभी स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन हो गया है? अच्छी बात है। तो आज का विषय वस्तु स्वच्छता से संबंधित है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। और हम लोगों में इस विषय वस्तु को जो है सरकार को क्यों लागू करना पड़ा, इसको थोड़ा सा सोचने का विषय है। ठीक है, सरकार को इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसकी जो है कि महत्व को कम करते गए, इसलिए सरकार इस पर जो है कि पालन करने के लिए तैयार है। यदि समाज में सभी व्यक्ति अच्छे तरह से चलेंगे तो थाना और पुलिस का कोई काम है नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यदि हम अच्छी तरह से स्वच्छता को अपनाएंगे तो सरकार के विशेष दिशा निर्देश का आवश्यकता हमें कम पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग के बीच बैठे हुए थे तो कुछ स्टूडेंट देख रहा होगा कि सर मोबाइल भी बीच बीच में देख रहे हैं। ठीक है, तो उस मोबाइल में भी जो है ना, साक्षात समझो कि भगवान या विद्या की देवी मां सरस्वती का कुछ आभास हुआ और इसी बीच हमने एक कविता लिख दिया बैठे बैठे, मोबाइल में ही लिखे हुए हैं। तो उस मोबाइल से फिर इसमें किए, अब तुम लोगों के बीच सुना देते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि उसको अपने वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उच्चारित करना। ठीक है, जब भी कोई भीड़ वाला काम होता है, मजदूर वर्ग जब कोई काम करते हैं तो क्या देखते हैं, मजदूर लोग क्या बोलता है, जोर लगा के, इससे उसे एनर्जी मिलती है और शब्द में बहुत शक्ति होती है। एक एक शब्द जो है कि सकारात्मक शब्द जो है आपके जीवन की दिशा निर्देश को बदल सकता है। ठीक है, और एक एक जो है कि कोई निगेटिव बातें आपके दिमाग में अगर प्रवेश कर जाती है तो आपका जो है ना चेहरा उतर जाएगा। ठीक है, शब्द का मानव जीवन में बहुत प्रभाव है। आप आगे जो है कि इसके बारे में जानेंगे कि बहुत सारे जो है कि चिकित्सा के पद्धति है, जैसे कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। ठीक है, इसके बाद जल चिकित्सा है, मृदा चिकित्सा है, संगीत चिकित्सा है। बहुत सारे पेशेंट को संगीत सुना करके उसके रोग को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो चिकित्सा के पद्धति कई तरह से है और स्टूडेंट सबको भी कई को आदत रहता है कि अच्छा सॉन्ग लगा के सुनेंगे और इधर मैथ भी बना लेंगे, इधर कंपटीशन का भी कुछ बना लेंगे, तो ये सब चीज होता है। तो संगीत का भी मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है। संस्कृत में तुम श्लोक पढ़ा होगा, साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य जो है क्या है, पशु के समान है। तो संगीत से भी जो है कि हमें जो है कि लगाव होना चाहिए, संगीत से भी प्रेम होना चाहिए। ये जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब में जो है ना वेद से ही संगीत का भी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अब आप लोग इसका जो है कि इसको सुनेंगे, स्वच्छता के गीत गाएंगे। स्वच्छ रहने से पहले स्वच्छता के बारे में बोलना है कि स्वच्छता के गीत गाएंगे, स्वच्छता की राह को अपनाएंगे। स्वच्छता के गीत को गाएंगे, स्वच्छता की राह को अपनाएंगे, स्वच्छता की मशाल जलाएंगे। तात्पर्य यह है कि स्वच्छ रहने के लिए हम जो है कि सोचेंगे और स्वच्छता की मशाल हम जलाएंगे, स्वच्छता की आदत को अपनाएंगे। जब कोई भी काम हम लगातार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो उससे उसका हम क्या हो जाता है, आदत बन जाता है और यही आदत जो है ना चरित्र का निर्माण करता है। तो स्वच्छता को चरित्र में शामिल कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हर पल स्वच्छता की अलग जगाएंगे। हर पल क्या करेंगे, स्वच्छता की अलग जगाएंगे। पल शब्द जो है ना सेकंड से भी छोटा होता है। तुम लोग एक गाना सुना होगा, हर पल हर लम्हा। ठीक है, उसके बारे में हम सोचे कि आखिर इसका तर्क क्या है। वो सेकंड से भी जो है ना छोटा छोटा समय वो होता है। सेकंड तो 1 सेकंड होता है ना, सेकंड का 3-4 और भाग होता है जो कि छोटा छोटा होता है, इसीलिए कि वो हर पल लम्हा ये सब आता है। तो इसलिए हम लिखे हुए हैं कि हर पल स्वच्छता की अलग जगाएंगे। ठीक है, मतलब स्वच्छता के बारे में प्रचार प्रसार करते रहेंगे
और स्वच्छ भारत हम कहलाएंगे। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वच्छ भारत कहलाएंगे। भारत शब्द बोलते हैं तो समझो कि इसमें हमारा क्षेत्र भी शामिल है। क्या स्वच्छ ITI हम बनाएंगे, स्वच्छ परिवेश हम बनाएंगे, घर हो या बाहर हो स्वच्छ हम बनाएंगे। आपको अपना जहां रहते हैं, जहां आप स्टडी करते हैं, वहां भी स्वच्छ रखना है। आप जहां कोई भी सामान इधर उधर रखते हैं तो उससे भी निगेटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। यहां तक कि आप अपने घर में जूता चप्पल को भी अगर इधर उधर रखते हैं, सुसज्जित तरीके से नहीं रखते हैं, तो उससे भी निगेटिव वाइब्रेशन निकलता है। इसलिए कि बहुत सारे घरों में सूर्य होता है, ठीक है, तो उसको साफ सफाई करके रखना चाहिए, निगेटिव वाइब्रेशन दूर होगा उससे। घर हो या बाहर स्वच्छ हम बनाएंगे। बापू के सपने को हम अपनाएंगे। बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसके सपने को हम अपनाएंगे। ये सभी जितने भी अभी हम बता रहे हैं ये अभी बैठ के ही लिखे हैं। स्वच्छता के गीत हम